बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। लाहौर ने आलूदा तरीन शहर दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। शहर में आलूदगी इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंच गई। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार है। समनाबाद 647, शालामार रोड पर आलूदगी की शरह 617 रिकॉर्ड की गई। स्मोक के पेश नज़र पब्लिक मुकामात अहम शहरों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी आयद की गई है। चूने के पाउडर से सफाई करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। शहर में आलूदगी इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंच गई। लाहौर ने आलूदगी के एतबार से दुनिया के सब शहरों को पीछे छोड़ दिया। शहर में फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 563 रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में शरह 900 से तजावुज कर गई। सांदा रोड पर फिजाई आलूदगी की शरह 949 रिकॉर्ड की गई। FC कॉलेज के अतराफ शरह 908 रिकॉर्ड, सदर कैंट लोअर मॉल 860 और मॉडल टाउन में आलूदगी की शरह 827 रही। GCU में आलूदगी की शरह 726, बरकी रोड पर फिजाई आलूदगी की शरह 675, समनाबाद में 647, शालामार रोड पर आलूदगी की शरह 617 रही। सदर कैंट में AQ लेवल 454, सांदा रोड पर आलूदगी की शरह 452, टाउनशिप में 438, रावी रोड पर आलूदगी की शरह 425 और इकबाल टाउन में आलूदगी की शरह 404 रिकॉर्ड की गई। शाम के औकात में फिजाई आलूदगी फिर से बढ़ने की तवक्को है। स्मोक के बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर महकमा माहौलियात ने इंसदादे स्मोक के लिए इकदामात तेज कर दिए। पब्लिक मकामात अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। शाहराहों पर चूने के पाउडर से सफाई करने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। निजी कंपनीज ने आटे की कीमतें फिर बढ़ा दी। 5 किलो का थैला 50 से 80 रुपए तक महंगा कर दिया है। मारूफ कंपनी का 5 किलो का थैला 730 से 800 रुपए तक जा पहुंचा। सस्ता प्रोटीन भी फिर महंगा, ओवर चार्जिंग जारी। 14 रुपए इजाफा से ब्रायलर गोश्त 446 रुपए किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर परचून 308 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। निजी कंपनियां फिर आटे की कीमतें बढ़ाने लगी। निजी कंपनी ने 5 किलोग्राम आटे का थैला 50 से 70 रुपए तक महंगा कर दिया, जिससे 5 किलो आटे का थैला 730 से 800 रुपए का हो गया। कंपनी की जानिब से नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। सारिफीन ने आटे की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहर में करियाना दुकानों और जनरल स्टोरों पर नई कीमत पर आटा फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से आटे की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा किया है। आलमी मंडी में सोने की लंबी छलांग। एक रोज में सोना 22,000 रुपए तोला महंगा हो गया। खालिद 24 कैरात तोला सोना 4,32,000 तक पहुंच गया, जबकि 22 कैरात तोला सोना 3,97,000 रुपए का फरोख्त हुआ। 21 कैरात तोला सोने की कीमत 3,79,000 रुपए की हो गई। मुकामी और आलमी सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में भंचाल आ गया। ग्राउट के बाद आलमी मंडी में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी गई। आलमी मंडी में $216 इजाफे से फी औंस सोना $4,109 का हो गया। आलमी सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में इजाफे के असरात मुकामी सराफा बाजारों में भी देखे गए। मुकामी मार्केट में 22,000 इजाफे से खालिद 24 कैरात फी तोला सोना 4,32,000 का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,97,000 रुपए का हो गया। इसी तरह 21 कैरात फी तोला सोना 3,79,000 रुपए का हो गया। सराफा बाजारों में सोने की तिजारत कीमतों में अदमी इस्तेहकाम की वजह से शदीद मंदी का शिकार है। गारमेंट सिटी की बिल्डिंग लीज पर देने की मंजूरी। जदीद स्टिचिंग यूनिट सरमायाकारों को लीज पर दिए जाएंगे। गारमेंट सिटी मंसूबे पर 4 अरब 18 करोड़ खर्च किए गए। बिल्डिंग सिर्फ गारमेंट्स एक्सपोर्ट कंपनीज को दी जाएंगी। पाक चीन मुश्तरका मंसूबों के लिए किराए में 50% रियायत दी गई। कायदे आजम बिजनेस पार्क में जदीद स्टिचिंग यूनिट्स मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को फ्राहम किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने गारमेंट सिटी की बिल्डिंग्स 30 साल लीज पर लेने की मंजूरी दे दी है। मंसूबे पर 4 अरब 18 करोड़ रुपए की लागत आई है। मंसूबे में किराया 21 रुपए फी मुरबा फुट माहाना मुकर्रर किया गया है और बोली के जरिए शफाफ तरीके से अलॉटमेंट की जाएगी। हुकूमत ने पाक चीन मुश्तरका मंसूबों के लिए किराए में 50% रियायत देने और हर साल 10% इजाफा लाजमी करार दिया है। लीज याफ्ता कंपनियां सिर्फ गारमेंट्स एक्सपोर्ट के लिए बिल्डिंग्स इस्तेमाल करेंगी और 12 माह में कमर्शियल पैदावार शुरू करने की पाबंद होंगी। महकमा खजाना ने लीज मुआहदे में अदम तामील पर जुर्माने और बरामदाती अहदाफ की शिक्कियां शामिल की हैं, जिनके तहत लीज होल्डर्स को पहले 2 साल में कम से कम $2 मिलियन और तीसरे साल से $3.5 मिलियन सालाना बरामदात यकीनी बनानी होगी, वरना लीज मनसूख कर दी जाएगी। महकमा खजाना ने PKLI को अद्वियात तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए फंड जारी कर दिए। पंजाब में गारमेंट सिटी के क्याम के लिए महकमा सनत को 39 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि PND बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर के ज़रिए इल्तवा फंड्स के अजरा में नाकाम हो गए।
محکمہ خزانہ نے PKLI کو ادویات، تنخواہوں اور آپریشنل اخراجات کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ محکمہ خزانہ نے PKLI کو 1 ارب 80 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے پنجاب میں گارمنٹ سٹی کے قیام کے لیے محکمہ صنعت کو 39 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ دوسری جانب عدلیہ کے انتظامی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے پنجاب حکومت نے 32 ارب روپے کے تخمینہ جات تیار کر لیے ہیں۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق مالی سال 2025-26 میں عدلیہ کے لیے 10.6 ارب روپے مختص کیے جائیں گے، جبکہ آئندہ 2 برسوں میں عدالتی عملے کی بھرتی اور معاون ڈھانچے کی تکمیل پر مزید 21 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ منظوری سے قبل اخراجات کی مرحلہ وار حکمت عملی تیار کر لی ہے، جبکہ PND بند روڈ کنٹرول ایکسیس کوریڈور کے زیر التواء فنڈز کے اجراء میں ناکام ہو گئے۔ منصوبے کے فنڈز کے اجراء میں ناکامی کے بعد تکمیل کی تاریخ جون 2026 تک بڑھا دی گئی۔ اس سے قبل بند روڈ کنٹرول ایکسیس کوریڈور کو کلوز کرنے کا وقت سپتمبر 2025 مقرر کیا گیا تھا۔ PND فنڈز دینے میں اور LDA پروجیکٹ کلوز کرنے میں ناکام رہا۔ فنڈز کے اجراء نہ ہونے سے منصوبے کے کانٹریکٹرز کی مالی مشکلات میں شدید اضافہ ہو گیا۔ واضح رہے بند روڈ کنٹرول ایکسیس کوریڈور منصوبہ نگراں حکومت کے دور میں شروع کیا گیا تھا۔ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے حکومت پنجاب کا اتھارٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب سیاحت اور ورثہ اتھارٹی ایکٹ 2025 پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ دوسری جانب اوورسیز پاکستانی پراپرٹی ایکٹ 2025 کے تحت خصوصی عدالتوں کے قیام کا عمل شروع کر دیا ہے۔ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے حکومت پنجاب کا اتھارٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب سیاحت اور ورثہ اتھارٹی ایکٹ 2025 پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ بل کے تحت سیاحت اور ورثہ اتھارٹی تشکیل دی جائے گی، جبکہ اتھارٹی کا چیئرپرسن وزیر اعلیٰ، وائس چیئرپرسن منسٹر سیاحت ہوں گے۔ ایکٹ کے متن کے مطابق سیکرٹری سیاحت، سیکرٹری فائنانس، سیکرٹری PND بطور ممبر فرائض انجام دیں گے، جبکہ اتھارٹی سیاحت اور ورثے کے فروغ کے لیے پالیسی اور گائیڈ لائنز طے کرے گی، اور اتھارٹی متعلقہ اداروں کے اشتراک سے سیاحت کے فروغ کے لیے کام کرے گی۔ متن کے مطابق اتھارٹی ایکو سیاحت اور ماحول دوست سیاحتی مقامات بنائے گی، جبکہ اتھارٹی سیاحتی مقامات کی میپنگ کرے گی اور ریکارڈ اکٹھا کرے گی۔ اتھارٹی کے پاس سیاحت کے لیے ضابطۂ اخلاق طے کرنے کا اختیار ہوگا۔ اتھارٹی بین الاقوامی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سیمینار اور ورک شاپس منعقد کروا سکے گی۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے اہم اور تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے اوورسیز پاکستانی پراپرٹی ایکٹ 2025 کے تحت خصوصی عدالتوں کے قیام کا عمل شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ایکٹ کی دفعہ 3 کے تحت ان عدالتوں کے لیے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی سطح کے عدالتی افسران کی نامزدگی کی منظوری دے دی گئی۔ اس حوالے سے محکمہ قانون اور پارلیمانی امور اور لاہور ہائی کورٹ کے درمیان مشاورتی عمل مکمل ہو چکا ہے۔ لیسکو میں جلے اور خراب سنگل فیس میٹرز کا معاملہ سنگین ہو گیا۔ تعداد 80,000 سے تجاوز کر گئی۔ لیسکو نے تبدیل کرنے کے بجائے ملبہ صارفین پر ڈالنا شروع کر دیا۔ صارفین کو 11 ماہ کے اوسطن پر بھاری بھرکم بل جاری۔ بعض دفاتر میں لیبارٹری رپورٹ کی بنیاد پر پرانے میٹرز نصب کیے جا رہے ہیں۔ لیسکو میں جلنے اور خراب ہونے والے سنگل فیز میٹرز کی شرح میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا۔ خراب میٹرز کی تعداد 80,000 سے تجاوز کر گئی۔ بجلی کا استعمال کم ہونے کے باوجود صارفین کو اوسط بھاری بھرکم بلز بھجوا دیے گئے۔ لیسکو نے نیپرا قوانین کے مطابق تبدیل کرنے کی بجائے ملبہ صارفین پر ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ کمپنی نے صارفین کو 11 ماہ کی اوسط پر بھاری بھرکم بلز جاری کر دیے ہیں۔ نیپرا قوانین کے مطابق لیسکو کو 2 بلنگ سائیکلز میں خراب میٹر کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ کمپنی کے پاس میٹرز کا اسٹاک ختم ہونے کی وجہ سے تبدیلی کا کام منجمد ہو چکا ہے۔ تاہم بعض دفاتر میں لیبارٹری رپورٹ کی بنیاد پر پرانے میٹرز نصب کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ڈیفیکٹو کوڈ لگنے پر خراب میٹرز کو تبدیل کرنا لیسکو کی ذمہ داری ہے اور صارفین سے پیسے وصول نہیں کر سکتی۔ شیخ زید اسپتال میں عجب کرپشن کی غاضب کہانی۔ 4 کروڑ روپے کا فراڈ۔ ڈاکٹرز کے شیئر قیمت میں خود برد کی گئی ادویات مریضوں سے منگوائیں، ہیلتھ کارڈ پر بل چارج کر لیا۔ انتظامیہ کے اسکینڈل کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ معاملے کو دبانے کے لیے 1.5 کروڑ واپس اسپتال اکاؤنٹ میں جمع کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر فائنانس تجمل ستار، ڈپٹی ڈائریکٹر مقصود سمیت 10 ملازمین کو معطل کیا گیا۔ FIA کی تحقیقات۔ شیخ زید ہسپتال میں عجب کرپشن کی غضب کہانی۔ شیخ زید ہسپتال کے اکاؤنٹ سے ڈاکٹرز کے شیئر کی مد میں 4 کروڑ روپے خرد برد کر لیے گئے۔ ادویات مریضوں سے منگوائی گئی اور ہیلتھ کارڈ پر بل چارج کر لیا گیا۔ ہیلتھ کارڈ پر ادویات کی مد میں ملنے والے کروڑوں روپے کی مبینہ خرد برد کی گئی۔ ہسپتال انتظامیہ کی غبن کے سنگین اسکینڈل کو دبانے کی کوشش جاری ہے۔ معاملے کو دبانے کے لیے انتظامیہ کی ہدایت پر 1.5 کروڑ روپے واپس ہسپتال
अकाउंट में जमा करवाए गए। गबन की रकम नेशनल बैंक शेख जैद अस्पताल ब्रांच में जमा करवाई गई। जराये के मुताबिक डायरेक्टर फाइनेंस तजम्मुल सत्तार, मकसूद और अवैस ने पैसे वापस जमा करवाए। डायरेक्टर फाइनेंस तजम्मुल सत्तार और डिप्टी डायरेक्टर मकसूद समेत 10 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। FIA ने करोड़ों रुपए के गबन की तहकीकात शुरू कर दी हैं। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर फ़हीम उर रहमान सहगल, ओहदेदारान और एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान से मुलाकात की। वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। इस मौका पर सदर ऐवान सनत और तिजारत फ़हीमुर रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और नायब सदर खुरम लोधी समेत एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान भी मौजूद थे। फ़हीमुर रहमान सहगल का कहना था, रेंटल इनकम पर सेल्स टैक्स खत्म करने के फैसले पर खिराजे तहसीन पेश करते हैं। नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे हम बड़ी ऑलरेडी एग्रीकल्चर लैंड को ज़ाया कर चुके हैं और हमें इस पे गौर करना चाहिए कि अब हम दुनिया में वर्टिकल कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, हॉरिजॉन्टल को जो रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी तरफ जाना चाहिए। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन का कहना था, 90% खाली प्लॉट्स मंसूख कर दिए। 2 साल प्रोडक्शन ना हो तो मंसूखी लाजमी है। अब पहली बार पाकिस्तान में वीवो की मैन्युफैक्चरिंग वो शुरू होने जा रही है। फिर लिथियम बैटरीज के प्लांट जो है, अब मैं आ जाता हूँ उसकी तरफ, शेखुपुरा, कायदे आजम और पिडमी की तरफ। तो आप ठीक कह रहे हैं साइकिल साहब, रेट 5 करोड़ 6 करोड़ बहुत ज़्यादा है एकड़ का। उसके ऊपर ऑलरेडी हम पहले फैसला कर चुके हैं कि हम उसको प्लान कर रहे हैं कि 3 करोड़ एकड़ पे लें और हो सकता है कि हम एक रेंटल पॉलिसी लें। सूबाई वजीर बोले, सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में रोड डबल किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लीगी रहनुमा साइदा तारड़ के ज़ेर क़यादत वकला इलेक्शन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। हल्के के वकला ने बार के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। साइदा तारड़ का कहना था, वकला की हिमायत से इंतखाबात में जीत PMLN वकला विंग की होगी। रहनुमा साजिदा तारड़ की ज़ेर क़यादत वकला इलेक्शन के हवाले से तकरीब का इनेकाद सदर PMLN वकला विंग एडवोकेट नसीर अहमद भुट्टा, एहसन भुट्टा ने NA 127 के वकला के साथ शिरकत की। इस मौके पर MPA रोशदा लोधी, राना जफर इकबाल, MPA इमरान जावेद भी मौजूद थे। तकरीब में हल्के के वकला और पंजाब बार काउंसिल के उम्मीदवार भी शरीक हुए और इंतखाबात में PMLN के वकला विंग ने उम्मीदवारों की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। साजिदा तारड़ ने इजहार ख्याल किया। हमारे NA 127 के हेड ऑफिस में हमने एक तकरीब मुनक्कद की थी, जिसमें हमने जो इलेक्शन होने जा रहे हैं बाहर के, उसमें हमें इनको सपोर्ट करना था, पूरी हिमायत का ऐलान करना था। तकरीब में सैकड़ों वकला ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान किया। NA 127 के अंदर खास तौर पे जो वकला रहाइश पजीर हैं, उनको भी एक मैसेज आना चाहिए ताकि वो 1 नवंबर को बढ़ चढ़ कर पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में हिस्सा लें। ये सब बहन भाई मेरे वोटर सपोर्टर थे और इनकी वोट सपोर्ट और PMLN लॉयर्स फोरम की वोट सपोर्ट की बदौलत मुझे अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। बार काउंसिल इंतखाबात के उम्मीदवारान सुमेरा हुसैन, इरफान सादिक, तारड़, मकसूद खोकर, अदील एहसान, अहमद कयूम, जुल्फिकार अली मुअज्जम, सईद नागरा ने शिरकत की। मियां आसिफ अली, हाफिज राशिद सिद्दीक गुज्जर, मुदस्सिर भट्ट, अब्बास चिदड़, फैजानुल हक डार और दीगर भी शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा हादिया नाज, सिटी 42। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात 1 नवंबर को मुनक्किद होंगे। वकला की बड़ी बड़ी तंजीमें अपने उम्मीदवारों की हिमायत में सरगर्म। ऐवान अदल की एक तकरीब में लाहौर सीट के उम्मीदवार मोहम्मद अहमद कयूम की हिमायत का ऐलान किया गया। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात 1 नवंबर को हाई कोर्ट में होंगे। लाहौर की 16 सीटों पर 77 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवारों के एजाज में हामी वकला की बड़ी बड़ी तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं, जिसमें उम्मीदवार वकला को अपने मंशूर से आगाह कर रहे हैं। ऐवान अदल में अहमद कयूम ने वकला की बड़ी तकरीब से खिताब करते हुए मंशूर से आगाह किया। मेरे नज़दीक मेरे मंशूर का जो मैं जिस चीज़ पे मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, अव्वलीन चीज़ ये है कि एक वकील को ईमानदारी से कैसे कमाते हैं, जो चीज़ें लॉ कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती हैं वो ट्रेनिंग वगैरह देना ये है। दूसरा, जाली वकला और उससे बड़े जो जाली और जो फैक्ट्रियाँ यहाँ पे मुकम्मल तौर के ऊपर लगी हुई है जाली डिग्रियाँ बेचने वाली,
ان کے لیے بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو روکا جائے۔ ایوان عدل میں احمد قیوم کے اعزاز میں منعقد تقریب میں انڈیپینڈنٹ گروپ کے سربراہ احسن بون ایڈوکیٹ اور پارلیمانی سیکرٹری کنور لیاقت ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم نے ایسا امیدوار آپ کو دیا ہے جو وکلا کی خدمت کے لیے بنایا ہے، یہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ انڈیپینڈنٹ گروپ کے امیدواران جو ہیں ان کو وکلا کمیونٹی کامیاب کرے گی۔ ہم نے ہمیشہ بار کی ویلفیئر کی بات کی ہے، وکلا کے ذاتی مسائل کے حل کرنے کی بات کی ہے، اور ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، عدلیہ کے ادارے اور پارلیمان کے استحکام کی بات کی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ وکلا کمیونٹی انڈیپینڈنٹ گروپ کے امیدواروں کو کامیاب کرے گی۔ میں یہاں خاص طور پہ محمد احمد قیوم کے لیے آئی ہوں جو ایک پیورلی پروفیشنل وکیل ہے، ایک وہ وکیل جو پڑھی لکھی بات کرتا ہے، وہ وکیل جو دلائل کی بات کرتا ہے، وہ وکیل جو قانون کے منطق کی بات کرتا ہے۔ تو میں آپ کے توسل سے وکلا برادری سے درخواست کرتی ہوں کہ محمد احمد قیوم جیسے پروفیشنل وکلا کو آگے لے کے آئیں۔ ایوان عدل میں منعقد تقریب میں نصیر احمد بھٹا، رفاقت علی قمر، مون کھوکھر، شکیل پاشا، تنویر احمد ہاشمی، ملک لیاقت، ثاقب قدوسی، رمضان چودھری سمیت وکلا کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق غلط فہمیوں کے ازالے اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے فلیٹیز ہوٹل میں علماء و مشائخ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے خصوصی شرکت کی۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام فلیٹیز ہوٹل میں خاندانی منصوبہ بندی کے فروغ اور اس سے متعلق غلط فہمیوں کے ازالے کے موضوع پر ایک روزہ سالانہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ ڈی جی کیپٹن ریٹائرڈ اورنگزیب حیدر خان، مذہبی اسکالر ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی، ڈاکٹر طارق پیرزادہ، محمد افضل چودھری اور ثانیہ مرزا بھی شریک ہوئے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا، خاندانی منصوبہ بندی اسلام کے بنیادی اصول اعتدال اور انسانی فلاح سے ہم آہنگ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس لیے بنایا ہے کہ ہم دنیا میں جب آئیں تو دین کی بیٹر امپلیمنٹ کر کے دکھائیں۔ تو میں آج آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنا مرض اور اپنا مسئلہ جو کہ میری ذمہ داری ہے بحیثیت وزیر صحت و آبادی کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں نہ صرف گائیڈ کریں بلکہ سرپرستی کریں۔ ہم ایک اچھی نسل جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پاپولیشن ویلفیئر کیپٹن ریٹائرڈ اورنگزیب حیدر خان نے کہا، مذہبی رہنماؤں کا کردار عوام میں اعتماد پیدا کرنے اور خرافات کے خاتمے کے لیے نہایت اہم ہے۔ علماء کرام کے ساتھ خصوصی نشست رکھنے کا بیسیکلی پرپز یہ تھا کہ جو بہت سارے ابہام موجود ہیں اور غلط فہمیاں موجود ہیں فیملی پلاننگ کے حوالے سے یا خاندانی فلاح کے حوالے سے، دینی طور پہ لوگ جو جن چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو ان غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ ڈاکٹر طارق پیرزادہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کی کہ خاندانی منصوبہ بندی اسلام سے متصادم نہیں ہے۔ اگر تواتر کے ساتھ یہ اہتمام اسی طرح جاری رہے، اسی طرح یہ نشستیں ہوتی رہیں، سوالات اور جوابات کی شکل میں یہ جو ایک دوسرے کو سمجھنے کا ایک سلسلہ ہے یہ جاری رہے، تو یہ یقیناً خیر کا باعث بنے گا اور اس معاشرے کے لیے ایک عمومی فلاح اور بہبود کا جو ایک تصور ہے، جو ہم سب کا ایک مشترکہ خواب ہے، وہ اس کی تکمیل کی صورت پیدا ہو سکے گی۔ کانفرنس میں پنجاب کے 12 اضلاع سے مذہبی رہنما، سماجی رائے ساز اور ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسرز نے شرکت کی۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ فلائی جناح کی لاہور سے دبئی کے لیے پہلی پرواز روانہ۔ پرواز کی روانگی سے قبل لاہور ایئرپورٹ پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سی ای او فلائی جناح ایئر لائن ارمان یحییٰ اور ایئرپورٹ مینیجر محمد عرفان، ڈپٹی چیف سیکیورٹی آفیسر تسلیم علی اظہر سمیت ایئرپورٹ حکام اور ایئر لائن عملہ بھی موجود تھا۔ پہلی پرواز میں 116 مسافر دبئی روانہ ہوئے۔ فلائی جناح کی لاہور سے دبئی کے لیے پہلی پرواز روانہ۔ پرواز کی روانگی سے قبل لاہور ایئرپورٹ پر تقریب کا اہتمام۔ تقریب میں سی ای او فلائی جناح ایئر لائن ارمان یحییٰ نے کیک کاٹا۔ اس موقع پر ایئرپورٹ مینیجر محمد عرفان، ڈپٹی چیف سیکیورٹی آفیسر تسلیم علی اظہر سمیت ایئرپورٹ حکام اور ایئر لائن عملہ بھی موجود تھا۔ سی ای او فلائی جناح ایئر لائن ارمان یحییٰ کا کہنا تھا کہ کرایوں میں دیگر ایئر لائنز کی نسبت کم کرایہ فلائی جناح کی خاصیت ہے۔ سعودی عرب، مسقط، بحرین، شارجہ کے بعد دبئی کے لیے بھی پروازوں کا آغاز کر دیا۔ لوگ شارجہ سب سے پہلے ہم نے آپریٹ کیا تھا، اس کے بعد بحرین، مسقط، سعودیہ میں ہم 3 جگہ جاتے ہیں، ریاض، دمام اور جدہ۔ تو یہ ہمارا دبئی کا ڈیسٹینیشن ابھی سٹارٹ ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ابھی لاہور سے ہم نے فلائٹ سٹارٹ کی ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ہم پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی
दुबई के लिए परवाज़ों का आगाज़ करेंगे। कस्टमर सर्विसेज मैनेजर लाहौर मोहम्मद कामरान का कहना था, मुसाफिरों को कम किराए में बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी पहली तरजीह है। फ्लाई जना जो है वो एक लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन है और इसके साथ जो है ना बड़ी अच्छी सहूलतें वो हम लोग दे रहे हैं। हमारी लाहौर से दुबई डायरेक्ट फ़्लाइट चला करेगी। हफ्ते में इसकी 2 परवाज़ें हैं, जो बुध और जो एतवार वाले दिन के लिए है 2 फ्लाइटें। फ्लाई जना की लाहौर से दुबई पहली परवाज से 116 मुसाफिर रवाना हुए। मुसाफिरों ने लाहौर से दुबई नई परवाज को खुशाइंद करार दिया। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ सईद अहमद, सिटी 42। मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। पीर सईद अब्दुल माजिद महबूब शाह की ख़ुसूसी शिरकत सना ख़ानों ने हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ूर नज़राना अक़ीदत पेश किया। मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी लाहौर में मुनक़्क़दा महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में पीर अब्दुल माजिद महबूब शाह ने हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर रोशनी डाली। महफ़िल मिलाद में हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद सलाम भेजा गया। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम नौजवानों की तरबियत और बाइख्तियार बनाने की मुहिम बनो काबिल समिट 2025 के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की ख़ुसूसी शिरकत। कहा, तालीम को तबक़ाती निज़ाम में तक़सीम नहीं होना चाहिए। होटल में अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम नौजवानों की तरबियत और बाइख्तियार बनाने की मुहिम बनो काबिल समिट 2025 तकरीब का इनेकाद किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि नौजवानों को तालीम और टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे हैं। आज का ज़माना वो ज़माना है जिसमें इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन चूँकि बेहिसाब है तो ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होती, फोकस प्रॉपर नहीं होता। इसके नतीजे में लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ये नौजवान, ये बच्चे। और अगर इनके लिए एजुकेशन का कोई सामान नहीं होगा, इनको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी, इनके लिए रोज़गार के मौके नहीं होंगे, तो ये जनरेशन ही बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। तकरीब में मुल्क भर से टेक्नोलॉजी के माहिरीन, फ्रीलांसर्स और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे शामिल हुए। हाफिज नईम रहमान ने कहा, हमारे मुल्क में लाखों बच्चे बेरोजगार हैं। जमात इस्लामी ने हमेशा अपने हिस्से का चिराग जलाया। ये अपने हक के लिए एक पॉलिटिकल वॉइस सही डायरेक्शन में, सही इशू की बुनियाद पर जब तक नहीं उठेगी तो जिंदाबाद मुर्दाबाद होता रहेगा। कल्ट की पॉलिटिक्स होती रहेगी, पार्टियों की पॉलिटिक्स होती रहेगी, झंडों की पॉलिटिक्स होती रहेगी, शख्सियात की पॉलिटिक्स होती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के नौजवानों को कुछ नहीं मिलेगा सिवाय नारों के और धोखे के। लिहाजा जमात इस्लाम ये समझती है कि हमें अपने इन नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ी आवाज़ बनना चाहिए। ये हम सब की बुनियादी जिम्मेदारी है। तकरीब के इख्तिताम पर बनो काबिल में कोर्सेज करने वाले तालिबे इल्मों में एजाज़ी शीट तकसीम की गई। कैमरामैन मोहम्मद मोहसिन के हमरा गीर अकरम, सिटी 42। अल हमरा हॉल नंबर 1 में किप्स स्कूल्स की जानिब से सालाना अवार्ड शो। सीईओ किप्स स्कूल्स आबिद वजीर खान की बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत। रंगारंग तकरीब में तलबा को सर्टिफिकेट और शील्ड से नवाजा गया। हॉल नंबर 1 में किप्स स्कूल्स की जानिब से सालाना अवार्ड शो, प्री क्लासेस से लेकर मैट्रिक तक के तलबा, उनके वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। इवेंट में किप्स स्कूल्स के तमाम प्रिंसिपल और असातिज़ा शरीक हुए। सीईओ किप्स स्कूल्स आबिद वजीर खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हिना खुर्शीद गोरसी, प्रिंसिपल किप्स ऑनलाइन स्कूल आसिफ जावेद, खालिद वजीर खान, नजीर हुसैन चौहान, ताहिर वजीर खान, जाहिद वजीर खान भी शरीक हुए। हिना खुर्शीद ने कहा कि किप्स के तलबा ने जिंदगी में नुमाया मुकाम हासिल किया। मुझे किप्स के साथ 14 साल हो चुके हैं और मैंने हर साल इस तकरीब को बेहतर से बेहतर पाया है, क्योंकि इसमें बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके टीचर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जहाँ हम बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं वहीं उनके पेरेंट्स को और उनके उस्ताज़ा को अप्रिशिएट किया जाता है। कौमी और आलमी सतह पर मुकाबलों में नुमाया पोजीशन के हामिल तलबा को खुसूसी एजाज़ात से नवाजा गया। वालिदैन और उस्ताज़ा को खिराज तहसीन पेश किया गया। वालिदैन ने किप्स स्कूल्स की तालीमी खिदमात को सराहा। काफ़ी सर्च के बाद किप्स स्कूल का इंतखाब किया और मुझे आज एहसास होता है कि मेरा फ़ैसला ठीक था, क्योंकि किप्स स्कूल में जब से बच्चे आए हैं तो उनकी ग्रूमिंग मैं देख रहा हूँ कि उनके फ़र्क आ रहा है, काफ़ी बेहतर हैं वो। अवार्ड शो में तलबा के टैबलोज और म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज ने समा बांध दिया। तकरीब में बच्चों और वालिदैन ने खूब इंजॉय किया और किप्स इंतजामिया की काविशों को सराहा। गौतम का सालाना कॉन्वोकेशन 2025 फ्लैटीज होटल में मुनाकिद हुआ। 600 से ज़्यादा क्लिनरी आर्ट्स, बेकिंग एंड पेस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूर्स, फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन के तलबा को डिग्रियां तकसीम की गईं। सीईओ अहमद शफीक का कहना था कि नौजवानों की सलाहियतों को निखारना और उन्हें कायदाना किरदारों के लिए तैयार करना हमारी अव्वलीन तरजीह है।
कोथम का सालाना कॉन्विकेशन 2025 फ्लैटिस होटल में मुनक्किद हुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान और सीईओ कोथम अहमद शफीक ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को हाई अचीवर्स अवार्ड दिए। सीईओ अहमद शफीक का कहना था कि नौजवानों की सलाहियतों को निखारना और इन्हें कायदाना किरदारों के लिए तैयार करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। आज आप ये देख रहे हैं कि ये वो पाकिस्तान के रोशन चेहरे हैं, ये जो हमारे प्यारे जो तलबा व तालबात हैं कि ये दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, ये दुनिया के तमाम बड़े फोरम्स पे जाएंगे और इंशाल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ये काम करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने टूरिज्म इंडस्ट्री को पाकिस्तान की बड़ी मुआशी कुव्वत करार दिया। कहा हुकूमत तालीम के बजट में इजाफा करे तभी हकीकी तब्दीली मुमकिन है। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन होल्डर्स तलबा को आजादी सर्टिफिकेट और शील्ड से नवाजा गया। ये 60 से 64% है पाकिस्तान का, इनके हाथ में हुनर होना लाजिम है मेरी तरक्की के लिए। इनको ये सलाहियत आना बहुत लाजिम है, इनकी ये तरबियत होना उससे ज्यादा लाजिम है। ग्रेजुएट तलबा कहते हैं कि मुस्तकबिल में काम करके मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मेरा एक था कि मैं शेफ बनूं और कोथम वालों ने मुझे शेफ बनने में बहुत मदद की है एंड थैंक्स टू कोथम। मेरा एक फ्यूचर आगे मेरी एक क्या मीन्स टू से कि मैं शेफ़ बन के आगे बाहर की कंट्रीज़ में जाऊँ, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ एंड थैंक्स। मुझे बहुत शौक़ है खाने का, खाना बनाने का, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी खाना बनाऊँ, एक्सप्लोर करूँ और मज़े मज़े के टेस्ट लूँ। तकरीब में सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ होमिक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुन निसा हसन ने शिरकत की। कैमरामैन अली अदनान, कैमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।